उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की मुहिम पर अदालत की मोहर लगते ही एक बार फिर से अभियान शुरू हो गया है। अब इस अभियान की जद में है अवैध मदरसे और मज़ारें। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने साफ किया था कि बिना पंजीकरण कोई मदरसा नहीं चलने वाला। गैर रजिस्टर्ड मदरसों की आड़ में चंदा वसूली, बाहरी राज्यों के छात्रों का एडमिशन, मदरसों में पानी, शौचालय जैसी कुछ ऐसी शिकायतों के बाद सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया था। ऐसे 237 मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो मामला कोर्ट पहुंच गया। लिहाजा सरकार को अभियान रोकना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई मदरसा संचालित नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार अब पूरे राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने जा रही है। सरकार जो मदरसा बोर्ड है उससे मान्यता नहीं ली गई थी, ये पहला एक कारण था जिसके कारण कार्रवाई हुई है। दूसरा, जो स्थानीय हमारे राजस्व विभाग के मानक होते हैं उसमें नक्शा पास नहीं है किसी का, कोई कि हमें जो बच्चे हैं वो उस हिसाब से नहीं है, पंजीकृत बच्चे भी नहीं है, उसके डिटेल्स भी नहीं है। मदरसे संचालित करने वाली संस्थाएं भी मान रही हैं, जो मदरसे गैर कानूनी हैं उन पर कार्रवाई जरूरी है। आखिर इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, चंदा किन स्रोतों से और किस मकसद से लिया जा रहा है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। तमाम मदरसों में जो फंड्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं फंड्स और कितना बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है, जिसके नाम पे आप फंड्स ले रहे हैं, क्या उसका हिसाब किताब सरकार को या किसी को दिया जा रहा है या बेलगाम हो चुके हैं, उनका किसी को हिसाब देने की आवश्यकता वो नहीं समझ रहे हैं। बच्चों के ऊपर पैसा लगाने की आवश्यकता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। राज्य में फिलहाल 483 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा मदरसे बिना किसी कानूनी मान्यता के चल रहे हैं। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इन सभी मदरसों और अवैध मजारों पर युद्ध स्तर पर एक्शन की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।